हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को लगा झटका। उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई ने किया इनकार। 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को बताया था अवैध। सीएम केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं सोच है, उन पर कार्रवाई राजनीतिक है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जेल में ही कैबिनेट की बैठक होगी, सीएम मान का बयान। सीएम भगवंत मान ने जताई उम्मीद, कहा केजरीवाल जोश के साथ बाहर आएंगे। सिसोदिया और संजय सिंह के यहां चवन्नी नहीं मिली। सीएम मान ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र खतरे में है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। सीएम मान का बीजेपी पर आरोप, संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरह तानाशाही कर रही है। केजरीवाल के ईडी की रिमांड पर भेजे जाने के बाद मंत्री आतिशी का सवाल, घोटाले का पैसा कहां गया। आतिशी बोले किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं बरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से पूछा था रिकवरी का सवाल। आतिशी ने शरद रेड्डी और बीजेपी में मिली भगत का लगाया आरोप, कहा जेल में बंद शरद रेड्डी ने दबाव के बाद बयान बदला है। आतिशी का बड़ा आरोप, शरद ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया। गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए। दिल्ली पुलिस और आतिशी के बीच तीखी बहस, बाराखंबा के एसएचओ से बहस का वीडियो सामने आया। आतिशी को रोकने पर दिल्ली पुलिस की सफाई, धारा 144 लगी है, आप नेता कर रहे हैं धारा का उल्लंघन। दिल्ली पुलिस का बयान, आम आदमी पार्टी का कोई दफ्तर सील नहीं है। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, विपक्ष को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार की तुलना रूस से की, कहा पुतिन की राह पर बीजेपी सरकार। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा पति अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा गया संदेश, कहा केजरीवाल की जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित। पत्नी सुनीता ने कहा केजरीवाल लोहे के बने हैं, बहुत मजबूत हैं, उन्होंने अपने हर वादे को पूरा किया। सुनीता केजरीवाल के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, उस वक्त आप कहां थी जब केजरीवाल ने बार बार वादों को तोड़ा था। केजरीवाल की गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई का परिणाम, दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का बयान। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, भाजपा के लिए चुनाव कठिन है, किसी को भी किया जा सकता है गिरफ्तार। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत आप नेताओं को जेल में डाला गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप, प्रतिशोध की राजनीति कर रही है बीजेपी, चुनाव को ध्यान में रखकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केजरीवाल को दी सलाह, कहा इतने बड़े आरोप होने पर नैतिक आधार पर अपने पद से हट जाना चाहिए। केजरीवाल खुद को ईमानदार कहते हैं, इसलिए सबसे पहले पद से दे इस्तीफा, कांग्रेस नेता संजय निरुपम की मांग। केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना लोकतंत्र के लिए चिंता की बात, जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। चुनाव का सहारा लेकर बच नहीं सकते, भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान। जेल से सरकार नहीं, गैंग चलते हैं, केजरीवाल को दिल्ली को लोगों की हाय लगी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। दिल्ली में राजघाट पर धरना पर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता, केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे की मांग की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के शहीदी पार्क में इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया। समर्थन के लिए इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को सौरभ भारद्वाज ने धन्यवाद दिया, कहा हम देश में चुनाव के बचाने के लिए खड़े। सीएम केजरीवाल के परिजन से मिले सीपीआई के नेता डी राजा ने कहा उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश। केजरीवाल पर एक्शन के बीच आपके एक और विधायक पर कसर शिकंजा, विधायक गुलाब सिंह के यहां इनकम टैक्स की रेड। मैं केजरीवाल को एक्सपोज करूंगा, उनकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बनूंगा, कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर का बयान। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड बढ़ाई गई, 26 मार्च तक रिमांड में रहेगी। के कविता ने ट्रायल कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका दायर की गई। शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई और तेज के कविता के करीबियों के ठिकानों के घर पर भी छापेमारी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को थामा दामन, आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने पर बोले होशियार सिंह, हिमाचल में विकास का काम ठप कर चुका है और कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पर है। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले कांग्रेस के बागी विधायक सुधीर सिंह, जहां सुनवाई न हो वहां से दूर रहना बेहतर। हिमाचल में ना तो कांग्रेस हाईकमान का कोई प्रभाव है, ना कार्यकर्ताओं का सम्मान बचा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले इंद्रदत्त लखनपाल। 9 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले जयराम ठाकुर, हिमाचल में कांग्रेस बहुमत खो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, इस बार चुनाव 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे, मेरी राजनीतिक विरासत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अधिकार। नितिन गडकरी बोले मैं अपने बेटों को कहा है अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो पहले दीवारों पर पार्टी की पोस्टर चिपकाएं, जमीनी स्तर पर काम करें। चेन्नई साउथ में 25 मार्च को नामांकन करेगी भारतीय जनता पार्टी, उम्मीदवार तिमिलेसाई सुरेंद्रराजन जीत का जताया भरोसा। बीजेपी सांसद रंजन भट्ट ने वडोदरा से तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार किया, कहा कुछ लोग वडोदरा के बारे में गलत बोल रहे थे।
रंजन भट्ट के चुनाव लड़ने से इनकार पर कांग्रेस ने साधा निशाना। मनीष दोशी ने कहा, बीजेपी में बड़े पैमाने पर असंतोष का भाव। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण और मीसा भारती पाटलिपुत्र से लड़ सकती है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुए, उनकी पत्नी ने भी सदस्यता ली। रमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू में शामिल होने पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, कहा जेडीयू को कुछ और उम्मीदवारों की जरूरत है तो प्लीज बताएं। एलजेपी के पूर्व नेता राजीव कुमार ठाकुर बिहार बीजेपी में हुआ शामिल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, कहा गरीब और वंचितों की सेवा करती रहूंगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ठोकी ताल, कहा पार्टी के निर्देश पर मैं राजगढ़ से ही चुनाव लड़ूंगा। सहारनपुर के इमाम मसूद होंगे कांग्रेस कैंडिडेट, यूपी कांग्रेस ने ऐलान किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में 4 रास्ते थे। पहला था चंदा दो धंधा दो। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज किए जाने के बाद बीजेपी ने बताई वजह, समय पर टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने और कैश डोनेशन नियम के उल्लंघन पर एक्शन हुआ। अपना दल कमेरावादी ने अपने तीनों उम्मीदवारों के नाम वापस लिए। फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर से उतारा था उम्मीदवार। यूपी में इंडिया गठबंधन को लग सकता है झटका, सूत्रों के मुताबिक मायावती के साथ जा सकती है अपना दल कमेरावादी। तमिलनाडु के तंजावुर में सीएम स्टालिन ने मॉर्निंग वॉक में चुनाव प्रचार किया, आम लोगों से बातचीत कर वोट मांगे। जेडीएस के साथ मिलकर कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीट जीतेंगे, बीजेपी नेता सीएम अश्वत्थ नारायण का दावा। केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन का दावा, प्रदेश में इस बार एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। अजमेर में होली में लगा चुनावों का तड़का, पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम की पिचकारियां बाजार में छाई। भूटान के थिम्पू में पीएम मोदी ने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, पूरी तरह भारत सरकार से फंडेड है अस्पताल। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल के उद्घाटन की तस्वीरें शेयर की, लिखा बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए कई परिवारों के लिए आशा की किरण है अस्पताल। पीएम मोदी के दौरे पर बोले भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, पीएम मोदी का स्वागत करना भूटान के लिए सम्मान की बात। भूटान के स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ की, कोरोना काल में भारत की ओर मिले 1.5 लाख वैक्सीन को भी याद किया। कल सियाचिन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों के साथ मनाएंगे होली, आर्मी चीफ भी मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत आतंकवाद को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया हास्यास्पद, कहा अरुणाचल भारत का हिस्सा है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की रेड, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, महुआ के यहाँ छापेमारी, बदले की राजनीति, महुआ बीजेपी से सवाल पूछती है। महुआ के यहाँ सीबीआई रेड पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार, एथिक्स कमेटी के सुझाव पर छापेमारी। अखिलेश यादव को गुरुग्राम कोर्ट से मिली बेल, नोएडा असॉल्ट केस में जमानत मिली। झारखंड के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले का मामला, एनआईए ने नक्सली मोने तीव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। होली के दिन दोपहर 2:30 बजे चलेगी दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी ने ऐलान किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को बताया असंवैधानिक, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले कोर्ट के फैसले का करेंगे आकलन। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद बोले सीएम नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। लगातार दूसरे दिन धार में भोजशाला परिसर में हुआ एसआई सर्वे, कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल और गोपाल शर्मा के सर्वे में हुए शामिल। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के याचिकाकर्ता अब्दुल समद खान ने हिस्सा लिया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया, श्रीनगर में है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। यूपी के फतेहपुर में पलटी बस, 3 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल, ड्राइवर को झपकी आने से हादसा। राजस्थान के डूंगरपुर में एक युवक ने अपने पिता को पीट कर मार डाला, भाइयों से कहा झगड़ा हत्या की वजह। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 21 हुई, पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की। संगरूर जहरीली शराब कांड के 10 से 8 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया, पंजाब पुलिस का बयान। संगरूर शराब कांड पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, सीएम मान दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समित पात्रा ने भी सीएम भगवंत मान पर साधा निशाना, कहा उनको पंजाब में रहकर काम करना चाहिए, न कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। चीन से मुंबई लाया गया गैंगस्टर प्रसाद पुजारी, स्पेशल मकोका कोर्ट में हुई पेशी, पुजारी को 14 दिन की क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा गया। भारतीय नौसेना ने मुंबई पुलिस को सौंपे 35 सेमोलियाई समुद्री लुटेरे, 16 मार्च को एक एंटी पाइरेसी ऑपरेशन के बाद गिरफ्तारी हुई थी। गुजरात के राजकोट में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के 2 मुख्य आरोपियों की पहचान हुई, मुजाफिर हुसैन शाजब और अब्दुल माथेरन ताहा आईएसआई से जुड़े हुए। असम के सोनितपुर में ड्रग्स तस्कर का सरगना गिरफ्तार, पुलिस ने दीमापुर और इम्फाल से भी एक तस्कर को पकड़ा। रूस के मॉस्को में हुए आतंकी हमले में 133 लोगों की मौत हुई, 140 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 24 मार्च को राष्ट्रीय शोक दिवस का ऐलान किया, कहा सभी हमलावरों को सजा दी जाएगी। मॉस्को में हुए आतंकी हमले में पीएम मोदी ने कड़ी निंदा की, लिखा हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बदले तेवर भारत से की कर्ज में रियायत की मांग, बोले करीबी सहयोगी बने रहेंगे। हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास होने पर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा लोगों को प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली और पंजाब के बीच आईपीएल का दूसरा मुकाबला, दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 174 रन। पंजाब ने दिल्ली को हराया, 19.2 ओवर में हासिल किया टारगेट। सैम करन बने पंजाब की जीत के हीरो, बनाए 63 रन।